हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कल जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन, मैंने आपको कल बोला था कि आप लोगों ने ये एक बार टेबल रीड आउट करनी है। ठीक है, इस टेबल में बेटा वही सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कल हमने डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, सो ये हमें डिफरेंसेस बता रहे हैं दोनों में, चांस कॉजेज और असाइनेबल कॉजेज में। एक बार मैं भी रीड कर लेती हूँ, अगर मुझे लगा कोई पॉइंट ऐसा जो मैंने ना समझाया हो कल के लेक्चर में, हम उसको रिपीट कर लेंगे और मैं आपको समझा दूंगी। जैसे चांस कॉजेज में बेटा वो हमें क्या कह रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ मैनी इंडिविजुअल कॉजेज, कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ फ्यू इंडिविजुअल कॉजेज। चांस कॉजेज में हमारे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं इंडिविजुअल, और इसमें हमारे सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ही हो सकते हैं। एनी वन चांस कॉज रिजल्ट इन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन। हाँ जी बेटा, ये शायद मैंने नहीं बताया था। इसमें चांस कॉजेज में क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास बाई चांस कोई कॉज निकलता है, उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में वेरिएशन होती है। वेरिएशन मीन्स कि जो डिफेक्ट या फिर जो मिस्टेक्स, जो भी गलतियां रिगार्डिंग एनी टॉपिक, जैसे मान लीजिए हैंडलिंग में प्रॉब्लम हुई हो, या फिर डिफेक्ट निकला हो, कोई रॉ मटेरियल डिफेक्ट निकला हो, टेक्निक्स में प्रॉब्लम आई हो, या जो भी टेक्निकल स्टाफ की साइड से आई हो, जो भी वेरिएशन हो वो हमारे एक स्मॉल अमाउंट में होंगे, और असाइनेबल कॉजेज में वो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन में आता है। थर्ड वन इज जो चांस वेरिएशन कैन नॉट इकोनॉमिकली बी एलिमिनेटेड फ्रॉम अ प्रोसेस एंड द प्रेजेंस ऑफ असाइनेबल वेरिएशन कैन बी डिटेक्टेड एंड एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज इज यूजुअली इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। तो यहाँ पे वो हमारा एलिमिनेट नहीं होता है, यहाँ पे वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है जब हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, स्लाइट वाइब्रेशन ऑफ अ मशीन, लैक ऑफ ह्यूमन परफेक्शन इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेटिंग कंट्रोल। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे ह्यूमन परफेक्शन में लैक आता है। और वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर्स। तो जो वेरिएशंस है हमारे टेम्परेचर में भी इसमें वेरिएशंस आती हैं, और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस भी यहाँ पर जनरली ये वेरिएशंस यहाँ पे चांस कॉजेज में हमारी होती हैं। असाइनेबल कॉजेज में हमारे पास क्या आता है, ये तो 4 पॉइंट्स कल बताए थे कि नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेटर्स, डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल वो डिफेक्ट होगा, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मशीन्स होंगी, फॉल्टी इक्विपमेंट होंगे। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें डेफिनेटली वेरिएशंस आएंगी ही आएंगी। तो ये बेटा आपकी पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो ये आपको एक बार रीड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए। SQC means planned collection and effective use of data for studying causes of variation in quality either as between processes, procedure, material, machine, etc. or over period of time। तो ये तो सिंपल सी लाइन थी, तो आपको समझ आ गई होगी कि बस SQC बेसिकली हमें क्या बताता है कि ये हमारा एक कलेक्शन है, या फिर ये हमारे डाटा को जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, कॉज ऑफ वेरिएशन, जो भी वेरिएशन को हम स्टडी कर रहे हैं इन क्वालिटी, आइदर जो भी हम क्वालिटी की वेरिएशन को हम स्टडी कर रहे हैं, या तो वो प्रोसीजर में हो, मटेरियल हो उसका, या मशीन में हो, जिसमें भी हो, हम उसकी क्वालिटी को पढ़ते हैं फॉर द ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस कॉज इफेक्ट एनालाइज is then feed back into the system with a view to continuous action on the process of handling, manufacturing, packaging, transporting, delivery at end use। तो बेटा जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, जब तक उसमें हमारे सारे प्रोसेस नहीं हो जाते, उसको हैंडलिंग करने का, मैन्युफैक्चर करने का, उसकी पैकेजिंग करने का, ट्रांसपोर्ट भी तो हमें करना है, डिलीवरी भी हमें करनी है, तो जब तक ये सारे के सारे एक्शन हमारे नहीं हो जाते, तब तक जो भी कॉजेज हमारे आते हैं हमारे प्रोडक्ट को लेकर, हमने उनको वेरीफाई तो करना ही होता है। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ SQC इज टू डिवाइज स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच वुड हेल्प अस इन सेपरेटिंग द असाइनेबल कॉज फ्रॉम द चांस कॉजेज। तो जो SQC है वो बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं, हमारे जो टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अलग अलग सेपरेट कर पाते हैं अपने असाइनेबल कॉज को चांस कॉज से अलग अलग। जैसे ना बेटा आप एक बात देखो, अगर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है, अगर मैं उस प्रोडक्ट को बना रही हूँ तो मुझे उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है कि जब भी मैं उन प्रोडक्ट की टेस्टिंग करूँ
देखो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी लैब में या अपनी फैक्ट्री में ही पहले टेस्ट करते हैं ना कि मेरा प्रोडक्ट ठीक बना है या नहीं, सेल करने के लायक है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब उसका टेस्टिंग करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है तो वो डिफेक्ट हमारा असाइनेबल कोज है या फिर चांस कोज है। ठीक है ना, असाइनेबल कोज है यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास डिफेक्ट का पता चल जाता है और हम उसको उस डिफेक्ट को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में ऐसा होगा कि हम उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम यहाँ SQC का यूज इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे प्रोडक्ट में जो भी चीज मतलब डिफेक्ट आ रही है या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो असाइनेबल कोज में आ रही हैं या चांस कोज में आ रही हैं, तो उनका हम पता कैसे करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से करते हैं। सो द एलिमिनेशन ऑफ असाइनेबल कॉजेज ऑफ इरेटिक फ्लक्चुएशन इज डिस्क्राइब्ड एज ब्रिंगिंग अ प्रोसेस अंडर कंट्रोल। तो जो भी एलिमिनेशन हम करते हैं अपने असाइनेबल कॉजेज की, जो भी फ्लक्चुएशन आती है वो हमारी उस पूरे प्रोसेस को हम अपने एक कंट्रोल में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है ये, अ प्रोडक्शन प्रोसेस सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ इट इज गवर्न्ड बाय द चांस कॉज अलोन इन द एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन। तो जो प्रोडक्ट प्रोसेस है वो बेसिकली हमें क्या कह रहा है कि हम एक स्टैटिस्टिकल कंट्रोल को कब लेकर चलते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ चांस कॉजेज होते हैं, असाइनेबल कॉजेज की जो वेरिएशन है उनको हमें यहाँ मतलब वो हमारी उसमें इंक्लूडेड होती ही नहीं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में बेसिकली हमें क्या देखना है कि असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या होंगी, एब्सेंस होंगे, और हमारी सिर्फ वहां पे क्या होनी चाहिए, चांस कॉजेज होने चाहिए। ठीक है, नाउ SQC इज प्रोडक्टिविटी एनहेंसिंग एंड रेगुलेटरी टेक्निक विथ 3 फैक्टर। तो ये बेसिकली हमारा SQC क्या है, एक प्रोडक्टिविटी एनहेंसिंग और रेगुलेटरी टेक्निक है। इसके 3 फैक्टर्स हैं, जैसे मैनेजमेंट, मेथड्स एंड मैथमेटिक्स। ये 3 चीजें हम इसमें लेकर चलते हैं। जैसे एक मैनेजमेंट अच्छे होनी चाहिए, हमारे मेथड्स अच्छे होने चाहिए, और हमारी जो मैथमेटिक्स हम उसमें लगाते हैं, जो भी टेक्निक यूज करने के लिए मैथमेटिक्स लगाते हैं, वो तीनों ही हमारे, ये तीनों ही फैक्टर्स हमारे इसमें क्या होने चाहिए, प्रॉपर वे में होने चाहिए। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ साइबरनेटिक और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। क्या है कि मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कंपैरिजन, एक्शन और प्रोसेस, इंफॉर्मेशन यानी कि फीडबैक सिस्टम या क्वालिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। फीडबैक सिस्टम यानी कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें उसकी जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेटर जा रहा है या नहीं, और हमारा कुछ गलतियां नहीं हो रही हैं। देखो हमेशा प्रोडक्ट की सेल कम होने का रीजन कोई डिफेक्ट तो नहीं होता ना। कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर को चीजें चाहिए होती हैं वो थोड़ी अलग भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है हमेशा डिफेक्ट की वजह से सेल कम हो जाती है। कई बार डिमांड्स हमारी कस्टमर्स की ऐसी होती है कि उसके हिसाब से हमें मतलब चीजों का पता होना चाहिए, और वो हमें कब पता चलता है, जब तक हमारी फीडबैक नहीं होगी। एंड द लास्ट वन इज R&D विद 2 ऑब्जेक्टिव, यानी कि बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए या फिर इकोनॉमिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। और बेटर मीन्स फॉर अचीविंग द स्टैंडर्ड, कि बेटर हमारा क्या होना चाहिए कि हम अपने एक स्टैंडर्ड तक अचीव कर सके, एक प्रॉपर वे में हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए। तो बेटा आज इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आपको यहाँ तक की ये थ्योरी रीड आउट करनी है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो आपने वो मुझसे पूछना है। इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन बतानी है और इसके कुछ बेनिफिट्स बताने हैं कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका बेनिफिट हमें क्या होता है, कि पढ़ रहे हैं अगर इस टॉपिक को तो हम अपनी लाइफ में इसका क्या बेनिफिट कर सकते हैं, क्या इससे हमारे फायदे होंगे, और सबसे ज्यादा कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसको अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड ऑल दीज टॉपिक्स, दीज पैराग्राफ्स, और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क, and please write your name and roll number in the comment section, तभी आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी। थैंक यू।